तो आज हम करने जा रहे हैं डीवीई की बुक का क्लास 8 आईसीएसई का चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। उसकी आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ये मुश्किल वीडियो नहीं होगी, बहुत ही इजी इसके क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF कहते हैं, और HCF क्या होता है वो इसमें मैं पहले समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2y, 22xy में से HCF हमने निकालना है। तो पहले सबसे बेसिक चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमने इन दोनों नंबर्स जो उनका हमें कहा हुआ है कि HCF निकालो, हम दोनों को फैक्टर्स में लिख लेंगे। फैक्टर्स में लिखने का क्या मतलब है? 2y। इसमें नंबर कौन सा पहले हमें ये पता होना चाहिए। नंबर जो है वो 2 है, यानी कि ये हमारा एक कांस्टेंट वर्ड है। और जो साथ में लगा होता है अल्फ़ाबेट, तो वो होता है वेरिएबल, यानी कि ये y वेरिएबल है। ठीक है, पहले हम जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, उसको देखेंगे। जो 2 है उसको देखेंगे, उसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर मैं 2 के फैक्टर्स बनाने चलूँ तो 2 एक प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल पे नहीं आता, तो एक ही 2 ही उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो 2y को मैं, जो 2 था उसका 2 का 2 ही रह जाएगा, उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। और y एक वेरिएबल है, अगर अकेला y लिखा है तो y का भी y ही रह जाएगा, मतलब कि 2y के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × y। अब 22xy की बात करें, 22 जो एक नंबर था, जो कोएफिशिएंट है xy का, वो उसको देखिए अगर हम, तो 22 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर हम टेबल ऐसे लिखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी कर सकते हैं। 2 11 बन जाएगा, और 11 1, यानी कि इसके जो बन रहे हैं 2,11 बन रहे हैं 22 के। तो 22 का क्या बना? 2 × 11, ये दो फैक्टर्स हैं। उसके साथ साथ एक x लिखा था, तो हमने एक x अलग से लिख लिया, एक y लिखा था, एक y अलग से लिख लिया। ये हमारे ये टेबल में बन जाते हैं ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब दोनों में देख रहे हैं कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है। इन दोनों में कौन चीज़ सेम है? इन दोनों में 2 था, तो मैंने इसको रेड मार्क कर लिया, 2 कॉमन है। इन और दोनों में y सेम था, तो y कॉमन कर दिया। जो चीज़ कॉमन आ जाए वही हमारा HCF होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 2y हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने नंबर दिया ही नहीं, उन्होंने सारे दे दिए A B ऐसे। अब यहाँ पे लिखा है A² B³ और A³ B²। पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर कैसे होता है, क्यूब कैसे होता है। जैसे A² लिखे, यानी A² लिखे, उसको हम अगर फैक्टर्स बनाने चलेंगे तो A कितनी बार? 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपस में। कभी भी A + A² नहीं होता, A × A ही A² बनाता है, ये याद रखो। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि A² का मतलब है A + A। A² का मतलब होता है A × A। ठीक है, और B कितनी है? B³ है, तो B भी 3 बार, B। ठीक है, दूसरी टर्म में A³ B² था, तो A कितनी बार है? 3, A, और B 2 बार है, तो B। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? A क्योंकि 2 बार थे, हमने 2 बार लिख लिया। अब देखेंगे सब में कॉमन क्या है। इधर भी है, इधर भी है, सेम कर दिया। इधर भी है, इधर भी सेम कर दिया। इधर B है और इधर A है। ठीक है, तो ये सेम तो नहीं है, पर ये भी सेम भी हो सकते थे। हमने इन ऊपर नीचे वाले कर लिए, होने को ये 2 भी हो सकते थे, B और ये भी। अब क्या कहते हैं, ये वाला B बच गया, बट यहाँ पे कहीं है और कोई भी नहीं। ये A बच गया, ऊपर कोई और एक्स्ट्रा A है नहीं, तो ये दोनों नहीं आ पाते। जो बच गए हैं वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि A × A और B × B। A × A क्या हो जाता है? A², B × B B², तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला करते हैं। अगले में उन्होंने कहा है, उन्होंने 3 चीज़ दे दी, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। पहले क्या दिया? 36 A² B³ C4। ठीक है, 36 A² B³ C4 लिया, तो 36 जो कांस्टेंट है पहले उसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो 36 के फैक्टर बनाए, 2 18, मतलब कि 2 के टेबल पे 18 पे 36 आएगा। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप क्या कहते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि 2 को 36 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, और ये 1 और 16 आ गया, यानी कि 18 आ जाता, तो 18 ये वाला नंबर बन गया। ठीक है, फिर 18 2 के टेबल पे 18 9 पे आता है। अब 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, तो 3 आता है। 3 के टेबल पे 9 कहाँ आता है? 3 पे, और 3 के टेबल पे 3 1 पे आता है। तो ये 2 2 3 3 हमारा 36 का बन जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें नंबर की, उसके बाद मैं आपको ये कराता हूँ 36 54 और 90 की। 54 का क्या होगा? 54 को भी 2 से डिवाइड करो, 27 आंसर आ जाएगा। 27 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता, इसीलिए आगे हमने 3 पे लिखा है। 3 9 ज़ा 27, तो 9 इधर, फिर 3 3 ज़ा 9, तो 9 इधर, और 3 1 ज़ा 3, तो ऐसे ये हमारे 54 के फैक्टर बन गए।
90 के फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। 90 का करें 2 से डिवाइड करेंगे 45 आता है। 45 अब 3 के टेबल में भी आप लिख सकते हो, 5 के भी, आपको जो सा पहले आता है तो 5 लिख दो चाहे ऊपर। मैंने 3 लिखा है। 3 के टेबल में 45 15 पे आता है, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, और 3 3 1, ठीक है, 3 1 3, तो ये 2 3 5 3 बन जाते हैं। अब मैंने ना इधर साइड में ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे गंज ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने यहाँ पे एक साफ सुथरा सा लिखा हुआ है सभी चीज़ को, ठीक है। अभी 1 मिनट, ठीक है, ये मैंने साफ सुथरा लिखा हुआ है यहाँ पे। 36 a² b³ c4 था। 36 के जो भी फैक्टर बने थे 2 2 3 3 वो सारे मैंने इधर लिख दिए, और साथ में a² था यानी कि 2 बार a, 3 बार b था तो 1 2 3 बार b, c4 4 बार c भी लिख दिया, ठीक है। अब 54 के फैक्टर 2 3 3 3 थे, और फिर a5 है तो 5 बार a, 1 2 3 4 5, और c 2 थे तो 1 2 c, ये देख ले। 90 a4 b² c², तो 90 के फैक्टर लिखे 2 3 3 5, ठीक है। और उसके बाद a कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, और c 2 हैं, और b 2 हैं, c 2 हैं, b 2 और c 2, ठीक है। अब कॉमन देखने, अब ये 2 2 2 तीनों में था तो हमने इसको मार्क कर लिया। अब ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले किसी के पास 2 नहीं है, तो ये 2 खाली रह गया। फिर हमने देखा 3, अब ये 3 3 और इसके पास भी 3 था तो ये मार्क हो गए। 3 3 3 इसके पास भी 3 था, ठीक है। मतलब कि 2 2 अगर हम देखें, मैंने अब ये मार्क थोड़ा ऐसे किया, आप ये सीधा था 1 2 3, तो ये तो सीधा ही मार्क हो गया। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी, इसके साथ भी, तो ये 3 मार्क हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा कॉमन का निकल, एक 2 निकल रहा है, एक 3 और एक 3। अब आगे अगर हम देखें, इसके पास ए स्टार्ट हो गया, मतलब कि और 3 नहीं है। इसके पास एक 3 था, इसके पास भी और 3 नहीं है, इसके पास 5 है, ऊपर कहीं पे 5 नहीं है, तो हमने वो कॉमन नहीं लिया। और तीनों में कॉमन होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कोई 2 में कॉमन है 3 में नहीं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें, जैसे ए तीनों में था, ये भी ए तीनों में था, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन बीच वाले के पास बी नहीं था तो हमने बी को मार्क नहीं किया। सी देखा, सी तीनों के पास था, ये सी भी तीनों के पास था, तो जो जो हमने मार्क किए हैं वो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाते हैं। जैसे 2 3 3, तो 2 × 3 × 3, और फिर 2 ए थे तो a × a, और c 2 थे तो c × c। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, या 3 3 9, 9 2 18, 18 आ गया। a 2 थे तो a², c 2 थे तो c², ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है x³ - yx²। ये दो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। पहले तो x³ को देखो, x³ का मतलब क्या है, x × x, 3 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है। -yx² के एक माइनस है, ठीक है। 2x, x² का मतलब होता है 2x है, y यानी कि 1 y है। अब 2x हैं तो मैंने दोनों x को मार्क कर दिया। 2x थे, सेम थे दोनों में, ये x और y सेम नहीं है, जो सेम है वो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो x × x निकल गया, उसका आंसर x किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15a³ - 45a² - 150a। 15a³ है, 15a³ को कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई, अगर हमने 15 के यहाँ पे फैक्टर्स भी बनाए हुए हैं, 15 3 के टेबल पे 5 पे आता है, और 5 अपने टेबल पे आता है 1 पे, तो 3 × 5 लिख दिया। a³ है यानी 3 है, 1 2 3। आगे 45a² है, 45 के फैक्टर बनाए, 3 के टेबल पे 45 15 पे आता है, 3 के टेबल भी 15 5 पे आता है, 5 के टेबल पे 1 पे आता है, ठीक है। तो 3 3 5 बना, तो 3 3 5, और a² था तो a², यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस मैंने आगे लगा दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, -150a। 150 के बनाएंगे, 2 के टेबल पे 150, 75 पे, 5 के टेबल पे 15, 5 के टेबल पे 3, और 3 पे 1। कैसे, ये 150 को आप सीधा 2 से डिवाइड करोगे, 2 के टेबल पे 15 तो आता नहीं, उसके नीचे क्या है 14, तो 7 के टेबल पे 14 आता है, 2 7 14, और ये 1 और 0, 2 के टेबल पे 10 आता है 5 पे, तो यहाँ 75 आ जाता है। फिर 5 के टेबल पे देखा तो ऐसे हो गया हमारे 2 5 5 3, तो 150 का मैंने 2 5 5 3 लिखा है। 5 ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, 2 3 5 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a था तो a साथ में आ गया। अब देखो सब में सेम क्या है, इसमें 3 था, इसमें 3 था, इसमें 3 है, तो ये 3 3 सेम हो गए। इसमें 2 है, ऊपर किसी में भी 2 नहीं था। 5 5 5 तीनों में सेम था तो 5 कर दिया, ठीक है। और कुछ सेम है नहीं था, a तीनों में था तो a, ठीक है। तो क्या सेम निकला, 3 5 और a, तो 3 5a मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 15a हमारा आंसर आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है 2x³ 4y³ एंड 6z30। अब ये z30 है, 30 बार z लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा z30 ही लिख देना, क्योंकि इतना z है भी नहीं।
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास भी z नहीं है, इसके पास भी z नहीं है, तो z30 बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2x3, 2 हमें पता है प्राइम नंबर है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, x3 का मतलब 3 बार x। 4y3, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ये 2 आ जाएंगे, तो 2 हमारे 2 आगे हुए हैं, और y3 यानी 1 2 3, ठीक है। 6z30, 6 का करेंगे तो 2 × 3, z30 को वैसे रहने दो। सेम क्या निकला सब में, सिर्फ 2 निकला, क्योंकि इसमें और 2 या और 2 नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है, x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, z इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, तो जो कॉमन निकला वो 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन डन होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब कि सॉल्व करो, हमने करना इसी मेथड से है, ठीक है, पर अगली एक्सरसाइज में फैक्टराइज का कुछ और भी मतलब हो सकता है, तो हमें ये याद रखना करना कैसे है। यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आगे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि आपको कॉमन निकालना है, फर्स्ट चीज़ कॉमन निकालना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना। सबसे पहली चीज़ ये होगी, उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगर वहाँ चीज़ हो, ये वैलिड हो, लग रही हो, तो अगर लग ही नहीं रही है फिर तो हम कर ही नहीं सकते, पर अगर लग रही है तो पहले सबसे यही करना है हमने, ठीक है। तो करते हैं, चलो। 2x + 2pq ये दिया हुआ है। अब 2x + 2pq में अगर हम देखें, 2x क्या है, 2x के फैक्टर बनाएंगे 2 × x बन जाएगा, 2pq के बनाएंगे 2 × p × q। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला दोनों में, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला था 2 निकला। अब हमने क्या करना है, यही इक्वेशन जो क्वेश्चन था वो दोबारा लिख लिया, 2x + 2pq लिख दिया, जो HCF निकला है उसको हमने बाहर लिख देना है, लिख दिया बाहर। यहाँ तक समझ है। फिर हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कर दी ब्रैकेट स्टार्ट। देखना हमारा जो पहले नंबर था 2x था, उसमें हमारे रेड सर्कल में क्या नहीं आया, x नहीं आया, तो यहाँ पे x लिखो। फिर क्वेश्चन देखो, इन दोनों में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस डालो, ठीक है। फिर नीचे वाली टर्म देखो, PQ था, P और Q थे जो नहीं आए, तो PQ इकट्ठे लिख दो, PQ। ये हमारा आंसर बन जाता है फैक्टराइजेशन का, 2 ब्रैकेट में x + PQ, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। ऐसे ही अगले क्वेश्चंस भी होंगे, तो चलो करते हैं। आपको सिर्फ HCF निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे 7x - 42, 7 जो है एक प्राइम नंबर है, तो वो कहीं पे भी किसी और टेबल पे नहीं आता, तो 7 का 7 रह गया, x का मल्टीप्लाई बाय x। 42 था, 42 के फैक्टर्स हमें नहीं पता होंगे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन खुद करते हैं उसकी। 2 उसका 21 आता है 2 के टेबल पे, अगर हम दिखा भी देता हूँ, 242 अगर करें, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये 2 नीचे है, 2 1 ज़ा 2, 21 बना, तो 21 इधर, 21 3 के टेबल पे आता है, 3 7 ज़ा 21, 7 1, 2 3 7 बन गए, ठीक है। तो 42 की जगह हम लिखते हैं 2 × 3 × 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देख के पता चल रहा है दोनों में 7 7 है, तो HCF हमारा 7 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 7x - 42, दोनों में सेम 7 था, 7 बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट खोल के 7x के पास x बचा था तो x लिखा, दोनों में साइन माइनस का था तो माइनस लगाया, 42 के पास बचा 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, तो 6 बचा, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला करें, अगला क्या है, 4x + 6x²। तो पहले तो 4x को क्या लिखते, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 2, 2 × 2 लिखा, और x अकेला था तो x। फिर 6x², 6 का किया 2 × 3 होता है, 2 × 3 x² का मतलब x × x लिख लिया। अब दोनों में सेम क्या चीज़ है, दोनों में 2 2 सेम था, 2 लिख दिया, x सेम था, x लिख दिया, तो 2 × x हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF निकल गया। यही हमने दोबारा क्वेश्चन लिखा, 4x + 6x², दोनों में कॉमन क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2x है, 2x बाहर निकाला, ब्रैकेट खोली, अंदर का बचा, 4x में क्या अंदर बचा 2, तो हमने 2 लिखा। फिर साइन दोनों में प्लस का है तो प्लस। अब 6x² में क्या अंदर बच गया, ब्रैकेट में बचने जो जैसा 3 और x, तो 3x, तो 2x ब्रैकेट में 2 + 3x ये आ जाता है हमारा, ठीक है। आगे हम चलें, 6m - 18। अब ये क्वेश्चन है, 6m, 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, 2 × 3, m ही होगा, -18 है, 18 को देखें पहले, 18 की क्या फैक्टर है, 2 के टेबल पे 9 पे आता है, और 9 3 और 3 पे आता है, तो 2 × 3 × 3, दोनों में सेम 2 और 3 थे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 3 हो जाता है, जो कि 2 × 3 क्या हो गया, 6 आंसर हो गया। अब 6m - 18 क्वेश्चन दोबारा लिखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पहले ही बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, 6m में क्या था m, तो m बाहर, माइनस साइन है दोनों के बीच में तो माइनस, और यहाँ पे 3 बचा तो 6m - 3 हमारा आंसर आ जाता है। आगे चलें, आगे है हमारा 15a² b² + 12a³ b। अब 15
का पहले हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 लिखा। ए स्क्वायर है यानी 2a हैं, बी स्क्वायर है तो यानी 2b हैं। 12 ए क्यूब बी, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 के टेबल पे 12 6 पे आता है, 2 के टेबल पे 6 3 पे आता है और 3 के टेबल पे 1 पे 3 आता है, तो 2 2 3 बन जाते हैं 12 के 2 2 3। और क्या था ए क्यूब यानी 3a और बी एक था तो एक सिंगल बी। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन क्या है इन चीज़ों में, अगर हम देखें 2 नीचे के पास है, ऊपर के पास 2 नहीं है, तो ये तो है नहीं, दोनों 2 कैंसिल। 3 और 3 दोनों में सेम था तो 3 हमने मार्क कर लिया, ठीक है। 5 नहीं है, ऊपर है नीचे नहीं है। फिर ए दोनों में था, ए दोनों में था, तीसरा ए नहीं है ऊपर वाले के पास तो वो छोड़ो, बी दोनों के पास था, ठीक है। तो जो कॉमन निकले वो निकला 3a b, 3a b मल्टीप्लाई किया 3, 2a हुए तो a स्क्वायर और b, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया है। HCF निकला, यही चीज़ हमने बाहर लिख देनी है, ठीक है। आइए हमने इक्वेशन लिखी दोबारा, 15a स्क्वायर b स्क्वायर 12a क्यूब b, ठीक है। 3a स्क्वायर भी हमारा निकला बाहर, तो बचा क्या ब्रैकेट में, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ। 15a स्क्वायर b स्क्वायर था तो ये बन जाता है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई बाय 2b, ठीक है। 12a क्यूब b था, 12a क्यूब b, इसका बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए और b, तो क्या निकला था 3 निकला था भाई सेम, और 2a निकले थे, ये एक a निकला और ये दूसरा a निकला और एक ये b निकला था। तो बचा क्या, ऊपर वाले के बाद देखो एक 5 बच गया और का बच गया b बच गया, 5b बच गया, तो ये 5b हमने यहाँ लिख लिया। दोनों के बीच में साइन प्लस का तो प्लस डाला। इसके पास क्या बचा 2a, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4a, ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गया। अब थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज़ करनी है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, ठीक है। आपको ये समझाते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x है। चारों के फैक्टर बना लो पहले, ठीक है। 6xy का क्या बनेगा, 6 का क्या होता है 2 इंटू 3, ठीक है, एक मिनट, 2 इंटू 3 होता है तो 2 इंटू 3 लिख लिया, x का x, y का y, ठीक है। और 4y का लिखा 2 इंटू 2 और y, ठीक है। ये 6 था, 6 का 2 इंटू 3, 9x का 3 इंटू 3 इंटू y। यहाँ मैंने 6, 9 और 4 के किए हुए हैं, आपको पता होगा सिंपल टेबल्स हैं। अब अगला स्टेप क्या है, हमने पहले दोनों का HCF लेना और दूसरे दोनों का HCF लेना, यानी कि पहले दो और दूसरे HCF ले लें। चलो HCF लेते हैं, तो इन दोनों में सेम क्या था 2 सेम था, इन दोनों में y सेम था, ठीक है। 2 और y सेम आए यानी कि HCF हमारा आ गया 2y। दोनों बाकी दोनों में देखें तो 3 सेम था तो 3 लिख दिया, बाकी कुछ सेम नहीं निकल रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा लिखा, पहले दोनों में क्या चीज़ सेम निकली 2y बाहर लिखा, अंदर क्या बच रहा है 6xy के पास 3x बचा था तो 3x, दोनों के बीच में साइन माइनस का है तो माइनस, और 4y के पास क्या बचा 2 तो 3x माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन क्या निकला था 3 लिखा, ब्रैकेट ऊपर वाले के पास क्या बचा 2 तो 2, और 9x के पास क्या बचा 3x तो 3x, और माइनस का तो माइनस। अब हमने देखना है कि ये चीज़ ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या सेम बनी है कि नहीं। यहाँ 3x है, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब कि ब्रैकेट सेम बन रही है, साइन अलग है क्योंकि 3x के आगे क्या है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर 3x के आगे माइनस है, और इधर 2 के अगर माइनस है इसके अब आगे 2 के पास कोई साइन नहीं, यानी कि 2 के पास प्लस है। साइन डिफरेंट है, डिजिट सेम है। अगर डिजिट सेम है यानी कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब करना क्या होगा इस चीज़ में, आपने करना है जब ये साइन सेम ना हो ना दोनों के, तो आपने ये प्लस जो था बाहर +3 था उसको -3 लिख देना है, और आपने जो यहाँ पे लिखा वही लिख देनी है चीज़। लेकिन कब, जब हमारे दोनों साइन सेम ना हो, जैसे 2 का यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, 2 सेम नहीं है, 3x इसके आगे प्लस है 3x के आगे माइनस है, मतलब कि दोनों चीज़ें सेम नहीं थी, तब आपने ये चीज़ करनी है प्लस का माइनस बना दिया, और जो चीज़ यहाँ लिखी वही की वही यहाँ लिख दो, ठीक है। ऐसे लिख दिया 3x - 2, यहाँ पे भी 3x - 2। जब ये चीज़ हो गई है तो जो सेम थे 3x - 2 और 3x - 2 सेम था, वो सेम वाले को एक ब्रैकेट बना दो, और जो दोनों बाहर नंबर थे 2y - 3 उसको एक ब्रैकेट बना दो, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2y बाहर था और -3 बाहर था, तो 2y - 3 बना, 3x - 2 3x - 2 अंदर थे दोनों, उसकी एक ब्रैकेट बन गई, ये आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमने आगे क्वेश्चन सारे करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चंस करेंगे हम, और ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। 15xy 6x 5y
-2। पहले दोनों के फैक्टर्स बनाए, 15 का क्या होता है 5 × 3, तो 5 × 3 या 3 × 5 लिख लिया। x और y थे तो x y लिख लिया। 6x का देखें 2 × 3 और x था, ठीक है। 5y का 5 × y, 2 का 2, ठीक है। अब पहले दोनों में क्या कॉमन निकला, 3 दोनों में सेम था तो 3 लिख दिया, x सेम था x लिख दिया। इन दोनों का कुछ HCF ही नहीं है, ये दोनों में सेम ही नहीं है। अगर सेम ना हो तो कुछ नहीं करना, आपने HCF लिख देना है 1 है, ठीक है। कुछ ना हो तो 1 है, ठीक है। आगे अगर हम क्या करेंगे, 15x पूरी इक्वेशन लिखी, पहले दोनों में सेम क्या था 3 और x था तो हमने 3x लिखा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बच गए 5y, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और ये 2 बच गया तो 2, ब्रैकेट क्लोज। प्लस इन दोनों का HCF क्या था 1, तो +1 बाहर लिखो, और यहाँ के बच गया 5y -2। अब ये देखो आपकी जो अंदर वाली ब्रैकेट है 5y -2 5y -2 सेम बन रही है, तो मतलब कि आपने क्वेश्चन सही किया है। 3x बाहर था और यहाँ +1 बाहर था, 3x + 1 बनाइए, 5y -2 एक ये ब्रैकेट बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3x + 1 और 5y -2 ये आपका आंसर आ जाता है। आगे चलें, आगे ऐसे 15PQ, 15, 9Q और 25P। 15PQ क्या होता है, 15 होता है 5 × 3 या 3 × 5, P का P, Q का Q। 15 3 × 5, इन दोनों का HCF में 3 और 5 सेम आ गए, यानी HCF आ गया 15। 9Q को अगर 9 क्या होता है 3 × 3 × Q। 25P को देखें, 25 क्या होता है 5 × 5 × Q। इनका कुछ भी सेम नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो 15PQ और 15 में से क्या सेम आया था 15, बचा क्या था PQ, और कुछ इधर अगर हम देखें ये 3 सेम है और 5 सेम है, तो इधर तो PQ बचा, इधर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ ना बचे तो हमने क्या लिखना +1, ठीक है। तो वो हमने लिखा PQ +1, प्लस इधर कुछ भी सेम नहीं था तो हमने +1 बाहर लिखा, ब्रैकेट में 9Q + 25P। अब ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है, ठीक है। अगर ब्रैकेट सेम ना है मतलब कि हमने कुछ गलती की है, तो हम इसको कांटा मार देंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें जान के गलत करने की कोशिश की थी, तो क्वेश्चन हमें जो दिया था हमने तो वैसे ही किया, 15 इन दोनों को और इन दोनों को। जब भी ऐसे सॉल्व ना हो तब हमने क्या करना है, पहले ट्राई करना पड़ेगा ऐसे ही, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमने क्या करना है, अब वो समझते हैं। अब हमने जैसे कि हमने पहले 2 नंबर थे इनका HCF लिया था, इनका ना करके हमने पहले का और तीसरे का HCF ले लेना है, दूसरे का और चौथे का HCF ले लेना है, ठीक है। हम अब ये करके देखेंगे, अगर ऐसे हो गया तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे, तो हमने दोबारा वो सारी टर्म्स लिखी, 15PQ, 9Q, 15 और 25P, बस ऊपर नीचे, जो 15 यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, जो 9Q यहाँ पे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही फैक्टर्स बनाए। अब लेकिन अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में 3 कॉमन था और Q कॉमन था तो 3Q आ गया, और इन दोनों में 5 कॉमन था तो HCF 5 आ गया। अब जब हम इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं, इसमें हमने 9Q को आगे रखा है क्योंकि ये दोनों में कॉमन निकालना है, और 15 को पीछे रखा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या था 3 और Q, तो 3Q बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा 5P, और ये इन दोनों में प्लस का निशान तो प्लस, यहाँ पे 3, 5P + 3। बाकी दोनों में अगर हम देखें 5 कॉमन था तो 5, और ब्रैकेट में लगा 3 और 5P, 3 + 5P। अगर हम देखें 5P सेम है, 3 सेम है, दोनों के साइन अगर हम देखें 5 के आगे प्लस है 3 के प्लस है, सेम है मतलब वो दोनों, तो हमने 5P + 3 1 लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर थे 3Q + 5 उसको 1 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा जब भी ये चीज़ होगी, ठीक है, समझ लग गया। आगे चलें, अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको खुद करके आने हैं, कमेंट में उसके आंसर दे के देना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, वो आपको करने हैं खुद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने 12.2 भी लिखी हुई है, वो 12.2 अगले वीडियो में। अब ये Px + Py + Qx + Qy सबके फैक्टर बनाओ, इन दोनों के बनाए P निकला, इन दोनों के बनाए Q निकला, तो Px + Py Qx + Qy, इन दोनों में P सेम था तो P बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा x और y, x + y बच गया, इन दोनों में Q सेम था Q बाहर, x और y, x + y बन गया, x + y सेम थे, एक ब्रैकेट, P और Q अलग अलग बाहर थे तो वो एक ब्रैकेट, P + Q, x + y, आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। कोई मुश्किल सम नहीं थे, बहुत ही ईजी लगे होंगे। अगले क्वेश्चन में हमें थोड़ी मुश्किल होगी, जो अगले हमारे एक्सरसाइज हैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, उसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं
वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। और उसको कैसे पहचानना है वो भी हम बता देंगे। चलो अब आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हम उसकी बारी करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके जो हैं, रुकिए, ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो पॉज करके रख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ तक पहले तो, ठीक है, फिर थोड़ा आगे, ये यहाँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपको जो आज वीडियो कराई है, ये वैसे के वैसे ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। ट्राई करिए, सॉल्व हो रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। ये सब आपको करके आने हैं। इसके बाद कल आपको वीडियो मिलेगी 12.2 की, ठीक है। थैंक यू।